हे थैंक गॉड बच गए। गाइस 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 थैंक यू सो मच। आज अगर तुम सब मेरी रीमिक्स की हेल्प नहीं करते तो शायद रीमिक्स हिस्ट्री हो जाता। हे थैंक यू तो हमें तुमको कहना चाहिए जो तुमने हमें सेव कर दिया। लेकिन ये सब तुमने हमारे लिए किया ना। यूवी, हमने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया। तो किसके लिए किया मेहर? रीमिक्स के लिए डूड। आखिर सब जानते हैं कि तुम लोगों से अच्छा म्यूजिक और कोई नहीं बना सकता। Exactly. और हम नहीं चाहते कि रीमिक्स को कभी भी कुछ हो। और हम इसे कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। थैंक्स गाइस। क्या तुम अन्वेषा को इसके बारे में नहीं बताओगी? इसके बारे में बात करके क्या फायदा? अगर मेरे को अगले साल मौर्य हाई में नहीं होना तो नहीं होना, इसमें कोई क्या कर लेगा? एपी, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम मौर्य हाई में पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम साफ साफ अपने गार्डियन को फोन कर कर कह क्यों नहीं देती कि आकर तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन दिलवा दे? वरुण, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर उनको मेरे से नहीं मिलना तो मेरे को भी उनसे नहीं मिलना। शायद सोनिया आंटी तुम्हारी फीस भर दे। हे, मैं अपने लाइफ के लिए भीख नहीं मांगने वाली। भीख की बात नहीं है एमपी। भीख की बात है। मेरी लाइफ में आगे पढ़ना नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? वरुण प्लीज, इसको मेरे वास्ते और टफ मत बनाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ तो कर सकते हैं। शायद जंबो तुम्हें स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हो जाए। शायद। यूवी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें सचमुच लगा कि मैं तुम सबको बिट्रे करूंगा, तुम सबको बैकस्टैब करूंगा? मैंने सॉरी कह दिया ना, पर हम दिस क्लोज थे। जंबो हमें सचमुच में एक्सपेल कर देता। You know what, आशी? मैंने अपनी स्टूपिडिटी की वजह से बहुत कुछ खो दिया, जिसकी रियलाइजेशन मुझे हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब नहीं। अब मैंने डिसाइड कर लिया, अपनी किसी भी चीज को जो मुझे अपनी जिंदगी से प्यारी हो, मैं अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता। नेवर, कभी नहीं। तुम्हारे क्लासेस खत्म हो गए? हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अकेले में। ओके। हाय रिंकू। रिंकू, तुमने मासी को कहीं देखा है? हाँ, अभी तो राघव सर से बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ गई। हाय। हाय।
आज कौन सी स्वीट चाहिए तुम्हें खाने में? नहीं, आज कोई स्वीट नहीं, जस्ट एक कॉफ़ी। ओके। प्री, कभी कभी अपनी मनपसंद चीज़ें खाना इतनी बुरी बात नहीं होती है। शायद। थैंक्स। वृंदा, तुम्हें प्री कुछ बीमार नहीं लग रही? शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं पूछती हूँ उससे। प्री, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वैसे तो ठीक ही हूँ। वैसे मतलब? नहीं, कुछ दिन में हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, तो उनके बारे में सोच सोच के मुझे और भी डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? तुम्हारे पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे क्या? नहीं, 2 पेपर्स में तो मैं फेल हो ही जाऊंगी। और मैं जानती हूँ मेरी मामा क्या कहेंगी। प्री, तुम बस खाती रहो और कुछ मत करना। प्री, ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी से बात करने का। तुम उन्हें कहती क्यों नहीं कि तुम्हें ऐसी बातों से बुरा लगता है? मना क्यों नहीं करती उन्हें? वृंदा, उन्हें समझाना इतना आसान भी नहीं है। वृंदा, मुझे तुमसे ज़रा बात करनी है। प्री, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बोलना। हाँ, थैंक्स। रिंकू, मैं जा रही हूँ। मासी मिले तो उनको बोला मैं उन्हें ढूंढ रही थी। ओके। थैंक्स, बाय। आशी, कुछ कहना है तुमसे? मुझे भी तुमसे कुछ सुनना है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हो, अब बोलो। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, शायद उसे सुन के तुम मुझसे नफरत करोगी, मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। क्यों? तुम्हारा नाम डाकू रणथंभोर सिंह है क्या? नहीं आशी, काश जो मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा ही फनी होता, या हमारे कुछ प्लान्स। आशी प्लीज, चाहे तुम मुझे कभी भी माफ ना करो, चाहे मुझसे कभी भी बात ना करो, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए। आदित्य, अब मुझे टेंशन हो रही है। ऐसा क्या है? प्लीज टेल मी। आशी, तुमसे पहले मैं किसी और को डेट कर रहा था। तो मैं भी तो तुम्हारे पहले युवी को। नहीं आशी, ये सेम चीज नहीं है। मतलब? आई एम श्योर ये सेम चीज नहीं है, बट हम सबके पास होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आज यहाँ हम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। आशी, उसका नाम मालविका है, और मालविका और मैं अभी भी साथ रहते हैं। क्या? आशी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन आज तुम्हें सब साफ साफ बता दूंगा। मालविका मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये सच है, लेकिन ये भी एक सच है, उसके और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं। मैं उसकी फियांसे हूँ। तो फिर? आशी, मालविका मेरी बचपन की दोस्त है, हम साथ में पढ़ते थे, हमारी फैमिलीज बहुत क्लोज थी। हाँ, और ये सच है कि मुझे उससे एक बार प्यार हुआ था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे रास्ते अलग हो गए। मैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हुए यहाँ मुंबई आया, और वो अपने माँ बाप के पास रह गई। धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया, हमारे बीच सब खत्म हो गया।
और अचानक एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। दोस्त के नाम पे सिर्फ मैं था। वो अपने माँ बाप को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसे में मैं क्या करता? उसे उस डिप्रेशन से दूर निकालने के लिए यहां अपने साथ मुंबई ले आया। हमारे बीच का प्यार तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई थी? नहीं आशी, उसका एक लौता दोस्त होने के फर्ज से मैं कैसे मुकर सकता था? अगर आज भी मैं उसे छोड़ दूं तो उसके पास जाने की और कोई जगह नहीं। नहीं आशी, मैं उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। आदित्य, अब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम सब छोटे छोटे झगड़ों की वजह से अपने रिलेशनशिप्स तोड़ देते हैं, लेकिन ब्रेकअप के बाद किसी की हेल्प करना बहुत कम लोग करते हैं। यू सो स्वीट आदित्य। थैंक्स आशी। मैं जानता था तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है कि उस बेहुदा बैंड के मेंबर्स कौन कौन है। मैंने तो बस तय कर लिया है कि मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन किसी और जगह पर करूंगा, उससे बड़ी जगह पर। व्हाट? इसका मतलब आप अपनी रैली उस ऑडिटोरियम में नहीं रख रहे। और इसका मतलब कि रीमिक्स वहां परफॉर्म कर सकेगा। रीमिक्स कहीं भी परफॉर्म करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और मैं स्पॉटलाइट से बाहर आता हुआ, हाथ जोड़े हुए और लोग मुझ पर फूल मालाएं बरसा रहे हैं। डैड, आप अपनी रैली कहां होल्ड करेंगे अभी? मुंबई के सबसे बड़े स्टेडियम में। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा। बस तुम देखते जाओ। टोटली सूफी मैन। तुम्हारे डैड अब उस ऑडिटोरियम से दूर रहेंगे और तुम प्ले कर सकते हो। टोटल रॉकस्टार मैन। आई नो डूड, रॉकस्टार ही हूं। ए, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं सर, आई एम फाइन। डूड, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सर, अन्वेषा के बारे में सोच रहा हूँ। आदित्य को डंप करने का ये मतलब नहीं है वो मुझे डेट करने लगेगी। बट क्यों? जस्ट सेड, मुझे पता है। जस्ट चिल डूड, तुम सिर्फ शो के बारे में सोचो और कुछ नहीं, सिर्फ शो के बारे में, ओके? यू नो व्हाट सर, यू आर राइट। मुझे बस अभी अपने शो पे और अपने म्यूजिक पे फोकस करना है। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। दैट्स इट मैन, दैट्स इट। और फिर मैंने रणवीर के डैड के अकाउंटेंट से भी बात की। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, कैसे रणवीर के डैड ने अपनी जान ली। तो फिर ये साबित हो गया कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर रणवीर आप ही को ब्लेम करता है सर। उसके मन में आपके लिए सिर्फ नफरत है। वो यहां आपसे बदला लेने आया है सर। पहले उसने आपके दिल में अपने लिए जगह बनाई, इस हद तक कि आप अपनी बेटी से ज्यादा उस पर भरोसा करने लगे। क्या चाल चली है उसने सर, कमाल कर दिया। मैं तुम्हें टिया की वजह से इनवाइट नहीं कर रहा। आई एम इनवाइटिंग यू बिकॉज ऑफ हु यू आर।
और मेरे लिए तुम एक फैमिली मेंबर की तरह हो, आहूजा फैमिली के एक मेंबर। और मैं चाहता हूं कि तुम पल्लवी और मेरी खुशी में शामिल हो। That's all. इस चीची को हैंडल करना होगा, इससे हम तुम्हारे बिजनेस स्किल्स कितने अच्छे हैं ये भी देख लेंगे। ठीक है सर, अगर ये हमारा टेस्ट है तो हम अपनी काबिलियत साबित करके दिखाएंगे आपको। पर पापा जिसके साथ इतना कुछ हुआ, जिसने अपने डैड को इस एज में खो दिया, उसकी जगह पे कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता ना। नहीं टिया, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये धोखा है, सरासर धोखा है। हमारे प्यार, हमारे भरोसे का फायदा उठाया गया। सही कह रहे हैं रणवीर, बहुत अच्छी चाल चली है। मेरे भरोसे को तोड़ दिया उसने। I just can't believe it. I just can't believe it. सिसोदिया इस वक्त कुछ भी कर सकता है सर, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं टिया को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं रणवीर को उसके आसपास भी नहीं आने दूंगा सर। मैंने उसे एक बेटे की तरह ट्रीट किया, आंख बंद करके विश्वास किया, उस पर अपने घर में घुसने दिया। उसके और टिया के लिए इतने सपने देखे थे मैंने। I can't believe this. मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है उसने। अर्जुन, आज से तुम टिया का ख्याल रखोगे। उस रणवीर को टिया के करीब भी मत आने देना। पर पापा, डोंट वरी टिया, मैं उस देहाती को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मासी, हम तो बस पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे। इस बार भी मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। पता है, और मुझे ये भी विश्वास है कि तेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, इसलिए एडवांस में तेरा प्राइस। ये क्या है? चेन्नई की टिकट। लुधियाना से आने के बाद अपनी बहन से भी मिलते हुए आना। थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच। क्या मैं भी आ सकता हूँ? नहीं नहीं, पागल है? अरे इसकी माँ तुझे कच्चा चबा जाएगी, तू जानता नहीं उसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वृंदा के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वृंदा, चेन्नई जाना है। क्या हुआ? तुमने यहाँ से समोसे लिए? नहीं तो क्यों? देखो, मैं मासी को नहीं बताना चाहती, लेकिन यहाँ से किसी ने समोसे चुरा लिए हैं। क्या? लेकिन ऐसा कौन करेगा? मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे और अमन के जाने के बाद तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी। कौन? प्री। रिंकू, मासी से इसके बारे में कुछ मत कहना, मैं प्री से खुद बात करूंगी। बना, अब आपने टिया को देखा? हाँ, पर बहुत अपसेट लग रही थी। ओ, वो है वहाँ अर्जुन के साथ। थैंक यू। वेलकम। टिया, आई नो यू आर हर्टिंग, लेकिन यही सच है टिया।
प्लीज बेबी रिलैक्स टिया। कैसे अर्जुन, तुम ही बताओ टिया कैसे रिलैक्स कर सकती है? टिया मैं हूं ना, और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। टिया, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे टिया। हमें किसी ने बताया कि आप बहुत अपसेट हैं। क्या हुआ है टिया? लिसन फ्लंकी, जस्ट गेट लॉस्ट। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या हुआ है टिया? मैंने जो कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? हम टिया से बात कर रहे हैं। तो आप हमारे बीच मत बोलिए। इससे पहले कि मैं पुलिस के पास लेके जाऊं, भाग जाऊं यहां से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। धमकियां किसे दे रहे हैं आप? और हमें पुलिस के पास क्यों लेके जाएंगे? ऐसा क्या किया है हमने? मैं दिखाता हूं कि तुमने क्या किया है। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, अर्जुन स्टॉप इट, I said. टिया, तुम इसके बीच मत पड़ो। I'll handle this, देहाती। No, no, stop it, stop it. अर्जुन, हमें इस लूजर पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। You're right, Tia. Let's go. Remake, 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 remake.